नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जीके ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और इस फ्री जीके क्लास का आनंद लेने आप आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। यू गोना लर्न सम ब्यूटीफुल जीके क्वेश्चन टुडे। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? आपका ऑप्शन है क में पुष्यमित्र, ख में अग्निमित्र, ग में वसुमित्र, घ में भागभट्ट। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा दे ताकि जीके से रिलेटेड हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क पुष्यमित्र। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरभद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आपका ऑप्शन है क में सेनापति, ख में प्रधानमंत्री, ग में गवर्नर, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरभद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है क में वासुदेव, ख में भूमिमित्र, ग में नारायण, घ में सुशर्मा। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। फ्रेंड्स लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है क में सिमुक, ख में सातकर्णी, ग में गौतमी पुत्र सातकर्णी, घ में है वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी। फ्रेंड्स योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। दोस्तों लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? आपका ऑप्शन है क में नंदों के अधीन, ख में मौर्यों के अधीन, ग में चोलों के अधीन, घ में चेरों के अधीन। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख मौर्यों के अधीन। दोस्तों सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन ही काम किए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आपका ऑप्शन है क में कुजुल कड़फिसस, ख में भीम कड़फिसस, ग में कनिष्क, घ में वशिष्क। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों वह महान कुषाण नेता कनिष्क थे जो बाद में बौद्ध बन गए थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ग कनिष्क। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था? आपका ऑप्शन है क में भारत इस्लाम शैली, ख में भारत ईरान शैली, ग में भारत चीन शैली, घ में भारत ग्रीक यूनानी शैली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है घ भारत ग्रीक यूनानी शैली। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है। कनिष्क की राजधानी थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में पुरुषपुर, ख में बनारस, ग में इलाहाबाद, घ में सारनाथ। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है क पुरुषपुर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आपका ऑप्शन है क में पटना, ख में पाटलिपुत्र, ग में पेशावर, घ में पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग पेशावर। पुरुषपुर पेशावर का ही दूसरा नाम है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? आपका ऑप्शन है क में हर्ष, ख में चंद्रगुप्त मौर्य, ग में अशोक, घ में कनिष्क। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ कनिष्क। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में प्राचीन वैदिक कला, ख में मौर्यकालीन कला, ग में गंधार कला, घ में गुप्त कला। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला ही था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपका ऑप्शन है क में कुषाण, ख में इंडो बैक्टीरियन, ग में शक, घ में कुषाण। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख इंडो बैक्टीरियन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में मथुरा संग्रहालय, ख में मुंबई संग्रहालय, ग में मद्रास संग्रहालय, घ में दिल्ली संग्रहालय। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क मथुरा संग्रहालय। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिकांश मथुरा संग्रहालय में ही जमा किया गया है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आपका ऑप्शन है क में कुषाण, ख में इंडो बैक्टीरियन, ग में शक, घ में गुप्त। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क कुषाण। कुषाणों ने ही सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में सीसा, ख में प्रोटीन, ग में तांबा, घ में स्वर्ण। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क सीसा। सातवाहनों के समय में सीसा की मुद्रा सर्वाधिक बने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे? आपका ऑप्शन है क में कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, ख में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ग में अश्वघोष, कालिदास, वानभट्ट, घ में कालिदास, कंबन, वसुमित्र। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ये सभी कनिष्क के समकालीन थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? आपका ऑप्शन है क में सातवाहन, ख में मौर्य, ग में गुप्त, घ में चौल। फ्रेंड्स योर टाइम से स्टार्ट नाउ। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क सातवाहन। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया? आपका ऑप्शन है क में शकों ने, ख में पार्थियनों ने, ग में यूनानियों ने, घ में कुषाणों ने। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, यूनानियों ने। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? आपका ऑप्शन है क में कनिष्क, ख में अशोक, ग में हर्ष, घ में फाहियान। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, कनिष्क। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? आपका ऑप्शन है क में ग्रीक वासियों ने, ख में मौर्यों ने, ग में कुषाण शासकों ने, घ में शुंगों ने। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, कुषाण शासकों ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में कनिष्क, ख में चंद्रगुप्त मौर्य, ग में अशोक, घ में समुद्रगुप्त। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, कनिष्क। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरू हुआ था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में अशोक, ख में कनिष्क, ग में हर्ष, घ में समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स योर टाइम स्टार्ट नाउ। Dear friends, type your answer in comment box. Let's see the correct answer of this question. इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, कनिष्क। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। आपका ऑप्शन है क में पाकिस्तान में, ख में भारत में, ग में बांग्लादेश में, घ में बर्मा में। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, पाकिस्तान में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में अजातशत्रु, ख में बिंदुसार, ग में खारवेल, घ में मयूरशर्मन। दोस्तों योर टाइम स्टार्ट नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, खारवेल। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है क, धर्म, ख, कला, ग, साहित्य, घ, वास्तुकला। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, वास्तुकला। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में महाराष्ट्र, ख में सौराष्ट्र, ग में प्रतिष्ठान, घ में आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, महाराष्ट्र। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में औरंगाबाद, ख में पैठन या प्रतिष्ठान, ग में मदुरा, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, पैठन या प्रतिष्ठान। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में हाथी गुफा, ख में जूनागढ़, ग में ननाघाट, घ में नासिक। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। फ्रेंड्स लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, हाथी गुफा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में गौतमी पुत्र सातकर्णी, ख में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ग में हाल, घ में सिमुक। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, हाल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में पाली, ख में प्राकृत, ग में संस्कृत, घ में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, प्राकृत। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। इन राजवंशों का सही कार्यक्रम क्या है। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में 1 2 3 4, ख में 4 3 1 2, ग में 2 1 4 3, घ में 3 1 2 4। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, 3 1 2 4, अर्थात शुंग, सातवाहन, गुप्त, चोल। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में बैक्ट्रियन ग्रीक, ख में पार्थियन, ग में शक, घ में कुषाण। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, बैक्ट्रियन ग्रीक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में 78 ईस्वी, ख में 58 ईस्वी पूर्व, ग में 72 ईस्वी पूर्व, घ में 56 ईस्वी पूर्व। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख, 58 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार एक शक संवत भी है जो भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर पर आधारित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। आपका ऑप्शन है क में सातवाहन, ख में पल्लव, ग में चोल, घ में चालुक्य। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क, सातवाहन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। दोस्तों आपका ऑप्शन है क में गुप्त काल, ख में कुषाण काल, ग में मौर्य काल,
घ में गुप्तोत्तर काल। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर है ख कुषाण काल। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में सातवाहन, ख में कुषाण, ग में कण्व, घ में गुप्त। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ग, शुंग वंश के बाद भारत पर कण्वों ने राज किया था। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में पेन चाओ, ख में पानयांग, ग में सी हुआंगटी, घ में होटी। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क पेन चाओ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में इंडो ग्रीकों ने, ख में कुषाणों ने, ग में शकों ने, घ में प्रतिहारों ने। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख कुषाणों ने। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में शिखर, ख में वेरा, ग में गंधार, घ में नागर। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग गांधार शैली। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? आपका ऑप्शन है क में हीनयान, ख में ब्रजयान, ग में महायान, घ में सहजयान। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ग महायान। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ख में जैन धर्म का पुनः उदय, ग में चतुर्थ बौद्ध संगति, घ में गांधार शैली का विकास। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग चतुर्थ बौद्ध संगति। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? दोस्तों आपका ऑप्शन है क में कनिष्क, ख में चंद्रगुप्त द्वितीय, ग में गौतमी पुत्र सातकर्णी, घ में पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ पुष्यमित्र शुंग। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? आपका ऑप्शन है क में यवन राजा मीनांडर द्वारा, ख में शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ग में पार्थव राजा गोंदोफिर्नस द्वारा, घ में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में मिनांडर, ख में रुद्रदमन, ग में गोंदो फिरनर्स, घ में कनिष्क। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर है गो, गोंदो फिरनर्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में कड़फिसस फर्स्ट, ख में कड़फिसस सेकेंड, ग में कनिष्क, घ में विम कड़फिसस। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ख, कड़फिसस सेकेंड। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में गुप्तों ने, ख में हिंद यवनों ने, ग में ईरानियों ने, घ में शकों ने। फ्रेंड्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले शकों द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में शक, ख में कुषाण, ग में हिंद यवन, घ में पार्थियन। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क, शक वंशों ने। इन्होंने ही सबसे पहले त्रातर यानी मुक्तिदाता की उपाधि धारण की। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में यूनानी शक कुषाण, ख में यूनानी कुषाण शक, ग में शक यूनानी कुषाण, घ में शक कुषाण यूनानी। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है क, सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने और अंतिम में कुषाणों ने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में ग्रीकों द्वारा, ख में शकों द्वारा, ग में पार्थियनों द्वारा, घ में मुगलों द्वारा। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है क, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में ग्रीकों द्वारा लाया गया था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। दोस्तों, आपका ऑप्शन है क में बैक्ट्रिया, ख में सिथिया, ग में जेड्रेसिया, घ में एरिया। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है क, बैक्टीरिया।